स्टूडेंट्स, आज जो है हम प्रजनन और आधुनिक तकनीक इस घटक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी रिप्रोडक्शन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ये है क्या, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान नहीं हो पाती। दंपतियों मीन्स जो शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा स्त्री और शादीशुदा पुरुष। अगर इनको मान लीजिए अगर बच्चा नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं। स्त्रियों के विषय में मासिक धर्म में अनियमितता आना, यदि किसी अगर ऐसी किसी स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है वो नियमित रूप से नहीं आता है, या डिंब के निर्माण में कभी अवरोध यानी कि रोकथाम होता है, अंडनलिका में डिंब प्रवेश करके रुकावटें, गर्भाशय के गर्भरोकन की क्षमता में कमी की समस्या आदि कारणों की वजह से संतान नहीं प्राप्त हो सकती है। देखिए कि एक लड़की जो है माता नहीं बन सकती, शादीशुदा औरत माता नहीं बन सकती, तो उसके कारण क्या होते हैं कि मासिक धर्म में अनियमितता हो सकती है, डिंब के निर्माण में कुछ समस्या होती है, और जो अंडनलिका में डिंब प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के लिए कुछ रुकावट आती है, और गर्भाशय जो होता है तो गर्भधारण रोपण होने की जो क्षमता कमी की समस्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो लड़की जो है माँ नहीं बन सकती है। उसके साथ साथ पुरुष में देखिए क्या होता है। पुरुष में वीर्य में शुक्राणु का अपूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणु की मंद गति, यानी कि जो शुक्राणु निकलते हैं पुरुष के शरीर से उसकी गति होनी चाहिए। अगर गति धीरे धीरे है तो भी नहीं हो सकता है बच्चा। शुक्राणु के विभिन्न दोष आदि कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं निर्माण होती है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात करना संभव। तो ऐसी समस्याओं के कारण अगर माता पिता दोनों में कुछ कारण है, दोनों में कुछ समस्या है और उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो अभी ऐसी साइंस और जब टेक्नोलॉजी जब से आया है ना, तब से कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। तो इसलिए जो है ये टेक्निकी द्वारा ही नए बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए जैसे कि IVF है, स्थानापन्न मातृत्व और वीर्य बैंक। तो ये आदि तकनीक की सहायता से जो दंपति होते हैं, यानी कि जो शादीशुदा लड़की लड़के हो यानी कि शादीशुदा होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि जो आसान तरीका आ चुका है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बस हमें उन्हीं के बारे में अध्ययन कर लेना है। सबसे पहला देखिए है IVF, जिसको इंग्लिश में देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। 3 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तकनीक में देखिए फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति के स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। शुक्राणु की संख्या में कमी, डिंब का अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति ना हो रही हो तो उस समय IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो IVF कब किया जाता है? यदि पुरुष के अंदर शुक्राणु की संख्या में कमी है, जितना चाहिए उतना नहीं है, या तो अगर किसी स्त्री का डिंब अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट हो रहा है ना, तब उस समय में क्या किया जाता है कि ये कांच नलिका में फलन किया जाता है। कांच नलिका में फलन मतलब जो स्त्री का अंडाशय और ये शुक्राणु लेकर वहाँ पे फलन प्रक्रिया करती है, और जो भ्रूण होता है, भ्रूण मतलब जो सजीव निर्माण होने का जो पहला स्टेप होता है अंडाशय के बाद में, ठीक है। तो वो जो भ्रूण तैयार होता है ना, तो उचित समय पे मतलब जब समय आने लगता है बच्चा विकास होने का, तब उस समय में जो है जो स्त्री माँ बनना चाहती है तो उस स्त्री के गर्भाशय में क्या किया जाता है, वो जो भ्रूण होता है उसको उसके शरीर के अंदर छोड़ दिया जाता है, तब जाके वहाँ पे नया बच्चे का निर्माण हो सकता है। तो ये होता है कांच नलिका में फलन यानी IVF, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। सेकेंड प्रक्रिया देखिए स्थापन्न मातृत्व। ये क्या होता है? देखिए कुछ स्त्रियों के गर्भाशय में आरोपण नहीं होता है, वे स्त्रियां स्थापन्न मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती है। अभी देखो कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो गर्भाशय होता है ना, वो काम नहीं करता है, बच्चे का निर्माण वहाँ पे होता ही नहीं है। तब उस समय में क्या होता है, इस पद्धति में देखिए गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाले स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है। उस डिंब को कांच नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग करके फलन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। होता क्या है कि जिसके गर्भाशय में क्या होता है कि वो निर्माण नहीं हो सकता है ना, तो उसी के पति का शुक्राणु लेते हैं और उसी महिला का डिंब लेते हैं, पति पत्नी का, और क्या करते हैं, ये फलन प्रक्रिया किया जाता है। तो इस निर्माण होने वाले भ्रूण को देकर किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है उसी स्त्री को स्थापन माता कहते हैं। भी प्रॉब्लम क्या है, मान लो 2 पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी में पत्नी को जो है गर्भाशय में गर्भ होता ही नहीं है, बच्चे का निर्माण होता ही नहीं, तब उस समय क्या करते हैं, उसी स्त्री का डिंब निकालते हैं
और उसी के पति का शुक्राणु निकालेंगे। दोनों निकाल के क्या करते हैं, फलन प्रक्रिया करके वो जो भ्रूण होता है ना किसी और स्त्री के पेट में डाल देते हैं, यानी कि जो गर्भाशय होता है ना उसके अंदर डाल देते हैं। तो जब वो धीरे धीरे बच्चा आगे होगा तो जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होगी, डिलीवरी होगा, तो बच्चा क्या किया जाता है, वापस उनसे लिया जाता है। तो देखिए चोरी चोरी चुपके में ऐसा ये वहाँ पे किया गया है, एक फिल्म में ऐसा प्रक्रिया किया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा ये स्थानापन्न मात्र तो होता है। फिर उसके बाद में देखिए वीर्य बैंक मतलब देखिए जैसे ब्लड बैंक होता है, रक्त मिलता है, वैसे भी देखिए वीर्य बैंक, वीर्य मिलता है, शुक्राणु। अगर किसी को किसी माता को मतलब किसी लड़की, शादीशुदा लड़की है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है ना, वो खरीद के क्या कर सकते हैं कि अपने शरीर के अंदर डाल कर वो माँ बन सकती है। देखिए कई दंपति में पुरुष के शुक्राणु निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती है। ऐसे दंपति के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक ये नई संकल्पना सामने आ चुकी है। तो देखिए जो ऐसे दंपति होती है, जो पुरुष यानी कि जो पति है, पति के शरीर में अगर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा है ना, तो उनके लिए वीर्य बैंक ऐसी संकल्पना सामने आई है। तो देखिए रक्त बैंक जैसी यह संकल्पना है। पुरुष के इच्छानुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा स्खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। मतलब जो शुक्राणु का निर्माण कर सकता है ना, वैसे पुरुष का शुक्राणु देखिए जैसे रक्तदान करने से रक्त जमा किया जाता है, वैसे शुक्राणु पुरुष दान कर सकते हैं। तो जैसे मतलब दान करेंगे वो मतलब उसका पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो वो दान करके क्या कर सकते हैं कि उसमें जमा कर सकते हैं। तो बैंक में वैसे जमा करके रखा जाता है। होता क्या है कि जिस दंपति को देखिए संतान की आवश्यकता हो, उनके इच्छा अनुसार इसे संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग कर सकते हैं और दंपति के स्त्री का डिंब IVF तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है। मतलब जो जिनको मतलब इच्छा है कि वो मतलब जो पति है, पति के पास शुक्राणु है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि किसी और के मतलब दवा, वो जो वीर्य बैंक होता है, तो उस बैंक में जाके क्या कर सकते हैं, वो जो शुक्राणु होता है वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद अपने मतलब एक IVF तकनीक द्वारा जो है वो प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। और पूर्ण करने के बाद में फिर वो फलन करने के बाद में उस जो भ्रूण है उसके मतलब स्त्री के शरीर में क्या किया जाता है, तैयार किया जा सकता है। और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है, क्योंकि उसके पति का तो नहीं होता है, किसी और पुरुष का होता है। तो लेकिन वो जो दवाखाना मतलब जो वीर्य बैंक होता है ना, तो वीर्य बैंक क्या करती है कि उस वीर्यदाता मतलब ये किसका वीर्य है, किसका शुक्राणु है, उसका नाम जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, गुपित रखा जाता है। तो वहाँ पे नाम नहीं बताया जाता है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये आधुनिक तकनीक में देखिए कांच नलिका में फलन है, जो कांच नलिका में एक वर्णन किया जाता है जिसमें शुक्राणु की संख्या में कमी और डिंब का अंडनलिका में प्रवेश, ऐसी यदि दो समस्या है तो IVF का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जो लगभग 1.5-2 लाख के आसपास उसका फीस होता है, वो क्रिया कर सकते हैं। फिर स्थापन्न मातृत्व मतलब जिसके महिला में गर्भाशय आरोपण नहीं होता है, तो किसी और महिला के गर्भाशय में उस बच्चों को पालन करके फिर वापस उसे लिया जाता है। और जो वीर्य बैंक होता है, जिस मतलब पुरुष में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, तो वीर्य बैंक से खरीद के उस मतलब डिंब के साथ में प्रक्रिया करके वहाँ पे भ्रूण का निर्माण करके IVF करके वो महिलाओं के शरीर में उसे रखा जा सकता है। इस तरह से ऐसे आधुनिक जो है 3 तकनीक आई है जो दंपति संतान प्राप्ति नहीं कर सकती है। अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, इसलिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं वहाँ पे आ चुकी है। इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।